और ये है प्रोफेसर, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। तो 5 महीने क्या है। तो क्या नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज मनी हाइट्स की कहानी से डायरेक्टर एलेक्स पिना ने 5 सीजन में दिखाया। ये कहानी कुछ चोरों की जो शुरू होती है दुनिया से हारे हुए लूजर्स की एक टीम बनाते हैं। कहानी की शुरू में हमें टोक्यो को दिखाया गया जो फिल्म की हीरोइन है। ये पूरे सपने से के साथ जाग जाती है और अपने हथियार को अपने बैग में डालती है और वहाँ से निकल पड़ती है। टोक्यो के ऊपर खून का इल्ज़ाम लगा हुआ है जो उसने किया है और इसने डके बहुत सी बैंकों में डकैती भी डाली गई है और यह सड़क पर चलती जाती है। सड़क पर चलते चलते इसे वहाँ पर अपनी माँ को फ़ोन करने की बात याद आती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। टोक्यो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ तुम कहाँ हो। इसकी माँ फ़ोन का जवाब में कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने घर पर हूँ। टोक्यो उसी के साथ बातें करती रहती है और जो उसके बाद साथ बातें करते करते कहती है कि टोक्यो कहती है कि माँ तो मुझे बस यहाँ से चलना है, लेकिन वो फ़ोन काट देती है और वहाँ से चलती है। तो उसकी एक लाल गाड़ी में जिसे प्रोफेसर कहा गया है उनका पीछा करते हैं और उसे अपने साथ बैठाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी टोक्यो, तो उस समय पुलिस उसको दोबारा उसकी माँ को पकड़ा जा चुका था और उसका फ़ोन ट्रेस किया गया था। और जो प्रोफेसर बताता है कि आओ मेरे साथ तुम गाड़ी बैठ जाओ, टोक्यो देखती है कि ये कौन व्यक्ति है, मैं इसे जानती भी नहीं, उसे मना कर देती है। लेकिन उसके कहने पर अंदर बैठ जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि प्रोफेसर के ऊपर बंदूक तान लेती है और बताती है कि तुम मैंने मुझे पीछा क्यों कर रहे हो, तो बताता है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया और तुम्हें पकड़ लेंगे। तब प्रोफेसर उन सभी 8 जो व्यक्ति होते हैं, लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, उन्हें इकट्ठा करता है और उनके द्वारा एक योजना तैयार की जाती है। ये योजना होती है स्पेन बैंक को लूटने की, जो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कही जाने वाली थी। इस स्टोरी की तैयारी करने के लिए प्रोफेसर उनकी 6 महीने तक क्लास लेता है। प्रोफेसर बताता है कि इस स्टोरी को करने के लिए हमें पहले परिपूर्ण तैयार होना होगा और फिर उन्हें वो बैंक स्पेन ऑफ टेक्सास बैंक की फ़ोटो दिखाता है जो उसने वहाँ पर मंगवाई हुई थी और वे सब उसे देखते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद वे उस चोरी की तैयारी के लिए चल पड़ते हैं। फिर फिल्म के अंदर आप देखोगे इस जो सीरीज़ के अंदर है, एक तरफ उनकी जो तैयारी है वो चली हुई होती है, एक तरफ जो उन्होंने चोरी की योजना बनाई है चोरी है वो साथ में बिल्कुल इक्वल है। फिल्म को आप मिस कर दोगे, ऐसा लगेगा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद में चोरी करने के लिए चलते हैं और वहाँ सबसे पहले जो स्पेन में एक सड़क होती है जहाँ से पुलिस की गाड़ी स्पेन से जो वहाँ पर स्पेन के लिए मुद्रा छपती है, नोट छपते हैं, उनके बैरिकेड लगा देती है और जो पुलिस वाले बैरिकेड रुकते हैं तो एकदम उनके ऊपर बंदूकें तान लेते हैं। सभी पुलिस वाले डर जाते हैं। आखिर एकदम 10-12 दो पुलिस वालों के सामने 3-4 बड़ी बड़ी बंदूकें तान ले तो डरना लाजमी है। और वे उनके साथ ट्रक होता है उसका दरवाज़ा खोलते थे। उस ट्रक के अंदर जो नोट छपते हैं वो कागज़ होता है। और यहाँ पर ही हमें सभी विलन को जो इस फिल्म में डाकू या चोर बने हुए हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर जो एक विलन होता है वो पुलिस के व्यक्ति के साथ कार में बैठ जाता है और उसके साथ चलने के कहता है। यहाँ पर दूसरी सीन में दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक कॉलेज के बच्चों का समूह उस बैंक में घूमने के लिए आया हुआ है। और तब जब वो टोक्यो और उसके साथी उस गाड़ी को लेकर बैंक के जो मेन सिक्योरिटी होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, तब वो मेन पुलिस वाला उसे पूछता है कि आज दूसरा साथी तुम्हारा कहाँ पर है। वो कहता है कि उसे सर्दी जुकाम होगा और वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि ये जो उसके साथ में था वो तो बैंक को लूटने वाला एक लुटेरा था। जो उसके साथ था वो बर्लिन नाम है। और तभी ये बैंक के अंदर पहुँचते हैं और जो बैंक के अंदर उस ट्रक से कागज़ निकाले जाते हैं तो वहाँ पर जब सभी चोर होते हैं अपनी बंदूक निकाल कर अंदर फायर कर देते हैं, जिससे बैंक के अंदर अफरा-तफरी मच जाती है। बैंक के अंदर अफरा-तफरी मचने के बाद उसे कंट्रोल करने के लिए उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद बर्लिन कहता है कि आज से मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ।
सभी को कहता है जो मैं कहूँगा वो सब तुमको मानना होगा। यहाँ पर सबके चेहरों पर एक पट्टी लगा दी जाती है ताकि उन्हें कोई देख ना सके। और जो बर्लिन होता है वो अपना मुखौटा उतार लेता है। इसमें हमने यहाँ पर इस फिल्म में जो मुखौटे लगाए गए हैं इसलिए चोरों की पहचान को छिपाया जा सके। यहीं पर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बैंक के अंदर जो नोट रखे हैं उसके गेट को काटा जाता है। नोट जो जहाँ पर बैंक के नोट रखे हुए हैं और नोट का दरवाज़ा खोलने के बाद जो रियो होता है जो डेनवर होता है वो नोटों को देखकर उनके ऊपर कूद जाता है और उन पर सोने लगता है और कहता है कि इतने नोट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। सच में मैंने भी इतने नोट तो भी ज़िंदगी में देखे। आपने देखे हैं? तो यहाँ पर जो बैंक के अंदर कर्मचारी होते हैं उनसे कहा जाता है कि फ़ोन उठाओ और इनको बताओ कि अभी बैंक का सर्वर डाउन है और कुछ कार्य चला हुआ है, और उठाकर बताती है। यहाँ पर जो भी जितने भी बैंक के अंदर कर्मचारी हैं, जो स्कूली बच्चे आए हुए थे देखने, उनके सबके फ़ोन को लेकर एक दीवार पर लगा दिया जाता है और उनके पासवर्ड के साथ उनका नाम लिख दिया जाता है। एंड टोक्यो और रियो को दिखाया जाता है जिनका प्रेम प्रसंग पहले से चला हुआ है। इनका प्रेम प्रसंग भी दिखाया गया जो इस सीरीज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टेड मोड़ देगा। इसके बाद वहाँ पर जो उन प्रोफेसर ने उन्हें दिखाया समझाया था, पढ़ाया था कि वहाँ से सभी नोटों को बैग में डालना है और तुम्हें बाहर की तरफ निकलना है। और ठीक यहीं पर एक जो बैंक का एक कर्मचारी होता है वो आँख खोल कर उन्हें देख लेता है। यहाँ पर बर्लिन उसे देख लेता है और कहता है कि अब अपनी पट्टी हटा लो आँखों से। वो डर जाता है कहीं मुझे जान से ना मार दे, लेकिन उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था। यहाँ पर टोक्यो ये बात करीब 6 महीने से सुन चुकी थी कि नोटों के बैग उठाने और बाहर की तरफ गोलियाँ चलानी है। लेकिन जो बर्लिन होता है वो जो नोट जिसमें बैंक कर्मचारी ने आंखों की पट्टी लगाई थी उसी के पास जाता है कि अब तो तुम हटा ही लो उसे, अब तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ सीधा सीन शिफ्ट होता है जो 6 महीने का पीरियड होता है। यहाँ पर प्रोफेसर को दिखाया जाता है और जिन दिखाया जाता है नेरोबी को, जो वहाँ पर समझा रहा है कि इस 6 महीने के अंदर में बैंक में कैसे डकैती डालनी है। इसके बाद जो टोक्यो होती है वो टाइम के अनुसार कार्य नहीं करती, वो सीधे ही बैंक से निकलकर पैसे लेकर बाहर निकल पड़ती है और पुलिस वालों पर गोलियां चला देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस वाले भी इसकी जाम में तुम पर गोलियां चलाएंगे और वो उन पर गोलियां चला देते हैं। और एक गोली रियो के कान के होकर गुजरती है, शायद कान पर ही लगती है, जिससे वो वहाँ पर बेसुध होकर गिर जाता है। और टोक्यो इस बात से खफा होकर उन पर बहुत सारी गोलियां चलाती है जिससे पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं और उसके यह देखकर उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं। जब ये सारे 8 के 8 चोर होते हैं अपने एक साथी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं और बैंक के मेन दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिल्म को इतनी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। आप जो ये सीज़न है फर्स्ट एपिसोड की इतनी अच्छे से दर्शाया गया, आप देखोगे ना, देखते ही आपको इसमें हर एक सीन पर आपको एक अलग स्टोरी मिलेगी, अलग स्टोरी का ही अपना एक मज़ा है। आप इस सीज़न को देखना चाहिए। यहाँ पर टोक्यो रियो का मास्क हटाती है और देखती है वो भी जिंदा, क्योंकि गोली उसके कान को चीर कर निकल गई थी और जो गोली की दहशत है वो टोक्यो से वहाँ गिर गया था। और उसके बाद सीन दिखाया गया जो पैसों का बैग वही बैंक के बाहर हवा के अंदर वो सारे पैसे उड़ रहे हैं। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। प्रोफेसर उफ सर्जियो मार्टिनी यानी एलोरो मार्चो सीजन में चोरों की पहचान को छिपाने के लिए सिर्फ चेहरे पर मुखौटे नहीं बल्कि उनके नाम भी शहरों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे टोक्यो, डेनवर, रियो, स्टॉकहोम, पार्लेमो, हेलेंस्की, लिस्बर्न और फ्रकेल, मोरलियो, नैरोबी, बर्लिन रखा गया है। इन किरदारों को निभाने वाले कलाकार इस तरह सीरीज में डूबे नजर आए हैं कि वो ब्रांड बन गए हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि काफ़ी टाइम तक ये कलाकार शहरों के नाम से ही जाने जाते रहेंगे।